रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहते हैं क्षत्रिय कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही ना होता, क्योंकि महाभारत की कहानी प्रतिज्ञाओं की ही कहानी है। निष्ठा, कामना, सत्य और षड्यंत्रों के इर्द गिर्द घूमती महाभारत की कहानी में प्रतिज्ञाओं की अपनी एक अलग भूमिका थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इन प्रतिज्ञाओं ने ही युद्ध किया, जहां वार भी प्रतिज्ञाएं करती थीं और घायल भी प्रतिज्ञाएं ही होती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रतिज्ञाएं ही महाभारत की असली वजह थीं। आज हम आपको महाभारत की उन 3 प्रमुख प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया था। तो क्या थी वो प्रतिज्ञाएं, आइए जानते हैं। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। महाभारत की सभी प्रतिज्ञाओं में सबसे अखंड और प्रचंड प्रतिज्ञा थी महामहिम पितामह भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा। इसी प्रतिज्ञा के बाद से वे देवव्रत से भीष्म बने और हस्तिनापुर की कहानी सदा सर्वदा के लिए बदल गई। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत की अन्य सभी प्रतिज्ञाओं से भिन्न थी, जो किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए ली गई थी। किसी को मारने या किसी से बदला लेने के लिए भीष्म ने यह प्रतिज्ञा नहीं ली थी, बल्कि अपने पिता के प्रेम में भीष्म ने इस प्रतिज्ञा का चयन किया था। गंगा पुत्र भीष्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे, जो अपने पिता से अथाह प्रेम किया करते थे। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की सत्यवती नामक कन्या से प्रेम हो गया। प्रेमवश राजा शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के घर गए, जहां सत्यवती के पिता ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वे सत्यवती के पुत्र को राजा बनाएंगे तभी वे अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से करेंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे तथा वे अपने पुत्र का अधिकार किसी और को नहीं देना चाहते थे। इसलिए दुखी हो शांतनु वापस लौट आए, लेकिन सत्यवती का प्रेम उनके हृदय से नहीं निकला और वे सत्यवती की याद में दिन रात दुखी रहने लगे। देवव्रत से अपने पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिंहासन की सेवा करने का प्रण ले लिया। आगे चलकर सत्यवती का शांतनु से विवाह हुआ और उनके पुत्र सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से स्वयं के साथ अन्याय कर लिया था। इतिहास में किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी और ना ही किसी ने पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसलिए राजा शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत की कहानी पितामह भीष्म के इसी वरदान और प्रतिज्ञा की ही कहानी है। अपनी इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे भीष्म को अपनों के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा, अपने ही वंश का नाश देखना पड़ा और बाणों की शैया पर लेटे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ना ली होती तो शायद कभी महाभारत होता ही नहीं। महाभारत के इतिहास में दूसरी सबसे प्रचंड प्रतिज्ञा महाबली भीमसेन ने ली थी। कुरु राजसभा में हुए द्रौपदी के अपमान को देखते हुए भीम ने एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा ली थी। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और दुर्योधन ने द्रौपदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके परिणाम स्वरूप भीम ने दुशासन की छाती को चीरने तथा दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसके सभी भाइयों को मारने की भयानक प्रतिज्ञा ली। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा आने वाली अनहोनी का सूचक थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने इसी प्रतिज्ञा के तहत युद्ध किया तथा दुर्योधन समेत उसके सभी भाइयों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की इस प्रतिज्ञा ने बड़ी अहम भूमिका निभाई।
भीम की इस प्रतिज्ञा को भी महाभारत का मुख्य कारण माना जा सकता है, क्योंकि अपनी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भीमसेन ने संबंधों का मोह नहीं किया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुआ जनसंहार भीमसेन की प्रतिज्ञा का ही परिणाम था। उस कुरु राजसभा में भीम ने जितने आवेग से यह प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने उसी आवेग से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी की। दुर्योधन ने भीम से अपने भाइयों को बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन का कोई भी योद्धा उसे और उसके भाइयों को भीम के क्रोध से नहीं बचा सका। महाबली भीमसेन ने कौरवों के रक्त से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की और महाभारत की कहानी के नायक बन गए। महाभारत के एक अन्य नायक धनुर्धर अर्जुन ने भी एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा ली थी और इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण तक को दांव पर लगा दिया था। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा जिस क्रोध और स्थिति में ली थी, उसे देख कुरुक्षेत्र का हर योद्धा दंग रह गया था। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तब सिंधुराज जयद्रथ ने अन्य पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया था। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु की सहायता से चूक गए थे और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। जब इस बात की खबर अर्जुन को लगी कि उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर वे अगले दिन के युद्ध में जयद्रथ को ना मार पाए तो अग्नि समाधि लेकर आत्मदाह कर लेंगे। अगले दिन युद्ध में दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा दिन बीत गया और अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल नहीं हो पाए। इस बात से प्रसन्न हो जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को प्रकट किया और अर्जुन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से जयद्रथ के सर को धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला भी लिया। पितामह भीष्म, महाबली भीम और धनुर्धर अर्जुन की इन प्रतिज्ञाओं को महाभारत की सबसे प्रमुख प्रतिज्ञाओं में से एक माना जाता है। इन 3 प्रतिज्ञाओं ने न सिर्फ महाभारत की कहानी को प्रभावित किया, बल्कि इनका प्रभाव कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भी दिखा। आप इन तीनों में से किस प्रतिज्ञा को सबसे प्रमुख मानते हैं और क्यों मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।